हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी को मेरे नमस्ते एंड ऑन योर स्क्रीन टीवीएस जुपिटर। पुराना प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, बट इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम आएगी और कमर्शियल लेवल पर आपको ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी आपके लिए लाइफ सेविंग होने वाली है और इनफैक्ट आपके घर में यदि टू व्हीलर है तो आई मस्ट से कि आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को। Give it to me like... इस वीडियो में हम सारी एक्सप्लेन करेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। कहीं परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। वैसे इस वीडियो से इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन बड़े दुखद भाव के साथ बोलना पड़ता है कि बहुत से इंडियंस जो टू व्हीलर चला रहे हैं अपने हाथ पैर गंवा देते हैं और काफ़ी दिन तक बेड पर रह जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं बाइक स्किड होने की वजह से या स्कूटी स्किड होने की वजह से। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सीडेंट काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है और आपका स्कूटर या बाइक अभी स्किड नहीं होगी। वो कैसे, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टीवीएस जुपिटर नॉर्मल डायमेंशन है। इस टेक्नोलॉजी से इसके फ्रंट फेसिया में आपको बहुत सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंगल टायर की जगह ड्यूल टायर देखने को मिल जाएंगे एंड पूरा सस्पेंशन और सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई हैं। इसकी वजह से अब ये गाड़ी क्या है कि आपकी स्टेबल रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई साइड स्टैंड या मेन स्टैंड नहीं लग रहा। आप चेक कर लीजिए, ना गाड़ी साइड स्टैंड पर है ना मेन स्टैंड पर है। ये केवल अपने इन टायर्स की वजह से ये खड़ी है, स्टेबल है और यही वजह है जो इसको ट्रैफिक में भी स्टेबल बना के रखेगी। और इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम भी आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक के अंदर भी आप पैर ऊपर रख के रिलैक्स होकर आप इस टू व्हीलर को राइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये 3 पहिए लगने की वजह से आप ये मत सोचना कि ये ट्रैक बाइक वाला कॉन्सेप्ट है जो यामा के अंदर हम देखते थे, जो फॉरेन कंट्रीज़ में हमें यामा देखने को मिलती है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैं आप सबको बता दूं, ARI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यदि ये विड्थ जो सामने की विड्थ है 18.5 इंच से ज़्यादा है तो वो व्हीकल ट्रैक बाइक की कैटेगरी में आ जाता है, यानी 3 व्हीलर की कैटेगरी में वो काउंट होगा। इसकी डायमेंशन जो चौड़ाई है वो 18.5 से बिलो है तो ये आज भी 2 व्हीलर की कैटेगरी में आएगा, भले ही इसके अंदर 3 व्हील लगे हुए हैं। तो ये 2 व्हीलर वाली कैटेगरी में रजिस्टर्ड होगा। आपके साथ सीधे तौर से बताऊं तो ये अभी तक इंडिया के अंदर आप बोल सकते हो कि ये पहली बार हुआ है। ये टेक्नोलॉजी आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी। RTO नॉर्म्स में भी यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि ये गाड़ी पर चालान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये एक लूप होल है और इसको सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। जिस फर्म ने इसको बनाया है उसने इसके सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। गाड़ी के अंदर देखते हैं कि हुआ क्या क्या है। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं सिंगल व्हील का जो सिस्टम आता था उसको हटा दिया गया है एंड ये एडिशनल पार्ट ये वाला यहाँ पर फ्रेम के साथ अटैच कर दिया है। नीचे की तरफ भी आपको व्हील जो है ये वाला जो फ्रेम है बोल्ट के साथ जोड़ा है, ना कि वेल्ड करके। तो ये लास्ट तक आपके साथ डटा रहेगा। जर्क वगैरह में वेल्ड हटने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये बोल्ट सिस्टम पे जुड़ा हुआ है। फ्रंट का जो कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन और इधर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे गैस फील्ड शॉक्स जो इसको स्टेबिलिटी देंगे। अच्छा, अब दोनों के साथ डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं तो आपको ब्रेकिंग का भी कोई इशू नहीं आएगा। ब्रेकिंग यहाँ पर ज़बरदस्त मिलेगी। सस्पेंशन का मैंने बता दिया। रही बात इसके डायमेंशन की, कितना चेंज हुआ है, बॉडी वेट कितना इन्हेंस हुआ है और इसके लेंथ कितनी इन्हेंस हुई है, वो सारी टेक्निकली जो डिटेल्स है दोनों की OEM वाली एंड इस किट के साथ जो आपकी लेंथ या डायमेंशन के अंदर जो चेंजेस है वो सारे आपको स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। कंपनी का क्लेम है कि इसकी जो माइलेज है इस किट के साथ कम नहीं होगी, इवन दो आपको 5 से 10% इन्हेंस होके मिलेगी। इसके पीछे रीज़न जो कंपनी बता रही है कि जो फ्रंट की तरफ जितना लोड आना था वो अब 2 जगह डिवाइड हो गया है। तो 2 जगह डिवाइड होने की वजह से इसको थोड़ा फ्रिक्शन के अंदर कम आने की वजह से इसकी माइलेज थोड़ी इन्हेंस हो गई है। और इसका वेट लोड जो है इक्वली डिवाइड रहेगा, भले ही ये दोनों टायर्स जो हैं
अलग अलग हाइट पर चल रहे हो या टर्निंग पर जो स्पेसिफिकली इनर साइड जो टायर रहता है इस पर ज़्यादा लोड आ जाता है, आउटर साइड वाले पे कम रहता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो भी यहाँ पर इक्वल रहेगा क्योंकि इसके अंदर लॉक सिस्टम लगा हुआ है और उस लॉक सिस्टम की वजह से दोनों टायर्स पर इक्वली वजन आएगा, भले ही टर्निंग हो या कि ना हो। लॉक सिस्टम की वजह से फ़ायदा क्या है, जैसे ये आपकी गाड़ी 5 to 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज कर रही है, राइड कर रहे हो आप जनरली ट्रैफिक के अंदर, तो आपको पैर नीचे रखने पड़ते हैं गाड़ी का बैलेंस बनाने के लिए। वो सिचुएशंस यहाँ पर कर्टेल कर दी गई है। आप अब पैरों को नीचे ना रखते हुए फुट रेस्ट पर आराम से रखते हुए लेके जाइए ट्रैफिक के अंदर। ये जो टेक्नोलॉजी है ओनली स्कूटर में नहीं है, बाइक के अंदर भी है, और बाइक वाला सिस्टम भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल था जो कंपनी ने अभी बनाया है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन अभी चलेगा और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी हमें रोड पर देखने को मिलेगी और काफ़ी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी रहने वाली है हम बाइकर्स के लिए। इंडिया के अंदर जितने 4 व्हीलर है उससे ज़्यादा यहाँ पर 2 व्हीलर्स है, और 2 व्हीलर्स के अंदर जो स्किड वाला जो इश्यू है रोड के ऊपर या बारिश के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और आपको राइड करना ईजी रहेगा। और इसकी डायमेंशन में भी कोई चेंज नहीं है, चौड़ाई आप पुराने की बजाय यदि कंपेयर करेंगे, इसका जो मैक्सिमम विड्थ वाला पार्ट है, यदि फुट रेस्ट को आप लेके आएंगे और यहाँ से आप व्हील को अलाइन कर लीजिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन में आएंगे। और ये सेम डायमेंशन की आने की वजह से आपको राइड करना कंजेस्टेड पार्ट में सिटी में, तो वो इन टेक्नोलॉजी के साथ भी काफ़ी इजी रहेगा। एंड इवन दो जो राइडर रहती हैं जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है या जिनको लगता है कि थोड़ा सा वो ट्रैफिक के अंदर अनकंफर्टेबल रहती हैं राइड करते वक्त, अब इस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगी इन स्कूटर्स को। और जो राइडर्स आप जो लॉन्ग ड्राइव पर राइडर्स आते हैं वो अब आराम से आप केवल गियर और ब्रेक को मैनेज कीजिए, बैलेंसिंग जो है ये टेक्नोलॉजी बैलेंस कर लेगी और आपका कहीं पर भी आपको तकलीफ नहीं होगी लॉन्ग जर्नी के दौरान भी। इसके साथ साथ आपको डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है सेफ्टी के लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसे हमने इसको टर्न किया। और टर्निंग रेडियस की बात करें तो समहाउ यहाँ पर आपको थोड़ा सा 2 व्हीलर में जो आप ड्रिफ्ट मारते हो ना, जैसे टर्न करने के लिए अपन पैर रख के घुमा देते थे, जीरो बनाते थे, वो वाला तो यहाँ पर नहीं होगा। बाकी ये गाड़ी आपको सही टर्निंग रेडियस देगी, बैलेंस भी होगा। हाँ, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी लगने की वजह से इसके स्टीयरिंग पर लोड जो है, वजन जो है ज़्यादा आ गया है। अब ये थोड़ा सा टाइट आपको फील होगा पुराने के कंपैरिजन में। एंड देखिए कहीं पर कोई स्टैंड वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ और ये आराम से खड़ी हुई है, तो ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो कैसी लगी टेक्नोलॉजी आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा। आपको कैसा लगा इसको देख के? आपको लगता है यदि ये टेक्नोलॉजी मास स्केल पर ऑन रोड आनी चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो बाय कमेंट्स। और आप मोटर नॉलेज अड्डा के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड इसके बारे में सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। और बाकी इसकी टेक्निकल डिटेल जैसे मैंने पहले आपको शेयर किया आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।